हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आए हैं डेली पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आज इस सीरीज में एक खास बात है, क्या आज एक की जगह दो क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी स्टूडेंट की डिमांड पे, क्योंकि स्टूडेंट के कमेंट आया कि सर प्लीज आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाइए। तो देखो, हर एक कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल, आपका साथ मेरे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आप लोग हो तभी हम लोग हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह के साथ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। और क्या खास होने वाला है सीरीज में, जो दोनों क्वेश्चन है बेटा, ये जेई मींस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इनफैक्ट वो 3 बार अभी तक जेई मींस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसी पैटर्न का क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन। क्या, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई कि जितनी भी टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या है, सारे नंबर नेचुरल नंबर। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज 6:7। मतलब मुझे क्या दे रखा है, रेशियो किसका, सम ऑफ 7 टर्म का सम ऑफ 11 टर्म के साथ क्या है, 6:11। एंड द 7th टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140। यानी जो A7 है वो 130 से 140 के बीच में लाए कर रही है। और अपन से क्या पूछा है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। कितना इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, S7 का फॉर्मूला सबको पता है, Sn का फॉर्मूला n/2। नहीं तो n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मैंने मान लिया 2a प्लस n माइनस वन, यानी 7 माइनस वन लिख दो, 7 माइनस वन इंटू डी डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। तो 7 माइनस वन कितना हो जाएगा, 6d। क्लियर है या नहीं, इक्वल टू 6/11। नीचे S11 है, नहीं सम ऑफ 11 टर्म क्या होगा, n/2 2a प्लस 11 माइनस 1d, यानी डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा 10d। क्लियर है या नहीं, यानी यहां से 2 से 2 तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। 11 से 11 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। 7 2 जा कितना हो गया बेटा, 14। 7 6 जा कितना हो गया, 42d। क्लियर। इसी तरह से इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 है, 6 10 जा कितना होगा बेटा, 60d। यानी यहां से अगर देखा तो 2a इक्वल्स टू कितना बचेगा बेटा अपने पास, 18d। 60 माइनस का 48, यानी a इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 9d। गॉट इट। यानी a के और d में एक इक्वेशन बन चुकी है। दूसरा क्या बोल रहा है, A7 का मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, यानी a प्लस 6d। ये किसके बीच में है, 130 से 140 के बीच। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, 9d रख दूं, तो 9d प्लस 6d लेस देन 140 ग्रेटर देन 130, यानी 15d 130 से 140 के बीच में है। कितना इजीली समझ में आ गया। यानी d कहां से कहां तक आ गया, 130/15 से 140/15 तक, यानी 15 9 135 होते हैं, तो 8 पॉइंट समथिंग, 15 9 135 होते हैं 9 पॉइंट समथिंग। ये 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब d जो है बेटा नेचुरल नंबर है, उसने बोला है क्लियरली कट क्या, कि सारी टर्म्स नेचुरल नंबर है, मतलब पॉइंट में तो हो नहीं सकता। मतलब 8 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग के बीच में सिर्फ क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, 9। तो अपना आंसर क्या आ गया, 9। तो ऐसा जेई एडवांस का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, अब जेई मेंस में पूछ सकता है इसी पैटर्न का क्वेश्चन। क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। आइए सेकंड क्वेश्चन, ये 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है बेटा इस पैटर्न का क्वेश्चन, बहुत ही काम का पैटर्न का क्वेश्चन है। समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट AP A, D denotes the set of all the terms of infinite arithmetic progression with first term a and common difference d। मतलब ये जो a, d है, इसमें a पहली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, d कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ सीरीज अगर देखूं बेटा, तो A1 जो है वो 1 है पहली सीरीज का, जो D1 मैंने मान लिया वो कितना है, 3 है। इसी तरह से मैंने मान लिया B1 पहली टर्म है दूसरी सीरीज की, और D2 जो है इसका कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। इसकी जो है अगर देखूं तो C1 मान लेता हूं, फर्स्ट टर्म 3 है, और इसका जो D3 है वो कितना है, 7 है। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, इन तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन तीनों में जो कॉमन टर्म्स है, नहीं वो एक अलग एपी है, नहीं उसकी पहली टर्म a है और उसका कॉमन डिफरेंस d है, तो नई एपी आई इन तीनों की कॉमन। ठीक है, तो a प्लस डी फाइंड करिए। मतलब किस किस को समझ में आया कि अपन को इन सीरीज में सबसे पहले कॉमन टर्म्स देखनी है, उससे a फाइंड करना है और d फाइंड करना है, और अपन से a प्लस डी पूछा है। तो भाई जब भी आपको अगर कोई दो सीरीज दे दे, a1 a2 a3 अप टू an, ऐसे b1 b2 b3 और ap में है, नहीं ये, तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस d1 है बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस d2 है, तो जो इनकी कॉमन टर्म्स आती है ना, उनका कॉमन डिफरेंस जो होता है, याद रखना जिसको नहीं पता हो, एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। क्या याद रखना ये चीज, क्या कि अगर मेरे को कॉमन निकालनी है टर्म्स, तो जो नई एपी बनेगी अपने पास, तो पहली टर्म अपन कॉमन देखेंगे,
सीरीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उनका वो क्या चलेगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो आइए समझते हैं, यहाँ 3 दे रखा है तो क्या करेंगे भाई कि अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले तो मैं सीरीज लिख रहा हूं आपके सामने इसकी। ये पहली टर्म क्या आ रही है बेटा, अपने पास 1 आ रहा है, फिर क्या होगा 1 + 3 आएगा यानी कि कितना आएगा 4, फिर 4 + 3 यानी 7, 7 + 3 यानी 10, इसी तरह से आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 19 और 3 22 हो जाएगा, फिर 22 और 3 यानी 25 हो जाएगा, इस तरह से एंड सो ऑन। ये पहली सीरीज है ना बेटा। इसी तरह से अगर मैं दूसरी सीरीज बनाऊं, क्या बनाऊं, तो आप खुद भी बना सकते हैं। क्या है, पहली टर्म 2 है, 2 + 5 कितना होगा 7, फिर क्या होगा 7 + 5 कॉमन डिफरेंस चलता जाएगा यानी 12, फिर 12 + 5 17, फिर 17 + 5 22, क्लियर है या नहीं, फिर 22 + 5 यानी 27, इस तरह से चलेगी। अच्छा अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो कितना होगा 3, 3 + 7 कितना 10, फिर क्या होगा बेटा 7 2 14 + 3 यानी कितना हो जाएगा बेटा, अपने पास वापस से 7 ऐड करूंगा 17, 17 और 7 24। मतलब आप खुद देखो कि अभी तक कुछ कॉमन नहीं दिखा, मुझे लगा था 22 दोनों में कॉमन है, वो कॉमन आएगा बट नहीं आ रहा, तो थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 24 और 7 कितना होगा 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा 38, 38 और 7 45, 45 और 7 52, 52 और 7 59, इस तरह से चलेगा। अब देखते हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा। 25 है, अगर यहाँ देखिए 27, 27 5 32 आएगा, 32 और 5 कितना आ जाएगा बेटा 37, 37 और 5 42 आएगा, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, 47 और 5 52 आ रहा है, गॉट इट। यानी 52 इसमें भी आ रहा है, 52 इसमें भी आ रहा है, गॉट इट। क्या ऊपर वाली में आ रहा है, चेकआउट करना पड़ेगा अपन को। तो देखिए बहुत इजीली चेकआउट कर लेता हूं, कैसे कि मैंने मान लिया कि इसकी 52 टर्म है, नहीं तो a + n - 1 d करके चेकआउट कर लेता हूं। a कितना है 1, n - 1 d कितना है अपने पास 3, पता लग जाएगा आ रहा है या नहीं। ये 51 हो जाएगा 3n - का 3 -3 इधर आके प्लस यानी 54, 3n = 54, मतलब n = कितना आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्लियर। तो n कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कितनी बार, देखो आप n = 54/3, नहीं तो 3 से कितनी बार कट रहा है 8 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 यानी कि 18 आ रहा है, नहीं मतलब 18th टर्म जो इसकी आएगी बेटा वो 50 कितनी आएगी 2, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो यानी ये जो 52 टर्म है ये तीनों में क्या है कॉमन, मतलब मैंने पहली टर्म निकाल ली कि a = क्या है 52 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो d क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 D2 एंड D3। D1 3 है, 5 है और 7 है, एलसीएम क्या होगा, तीनों प्राइम नंबर है तो 3 × 5 × 7, नहीं तो कितना हो जाएगा बेटा 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, तो d कितना है 105। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि a + d = कितना हो जाएगा 52 + 105, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, आंसर इज 157। तो ये क्या हो गया, कितना इजीली अपन ने निकाल लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने चाहिए कि पहली टर्म निकाल लो उसके बाद अपना काम कर लो, क्लियर।